नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर डिसूजा और आप सभी प्यारे छात्रों का आज के इस करेंट अफेयर्स वाली क्लास में स्वागत करता हूं। ये जो करेंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं, ये फूल पत्ती वाली मैगजीन से पूरा कर रहे हैं। कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हुए थे क्योंकि यहाँ दिन भर कल लाइट नहीं था। देखिए, जो भी प्यारे साथी 16 जुलाई को बिहार जो दरोगा और एसडीएफएसओ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए यहाँ से जो भी टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें अगर टोटल देखा जाए तो 160 पेज है, जो कि 4 से 5 दिन में कवर करना ये संभव नहीं था, क्योंकि समझाना भी इसमें पड़ता है। जब तक समझ नहीं आई, ये नहीं होगा पढ़ने के लिए तो पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन ये याद ही नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जो आज इंक्लूड कर लिए हैं, जहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पेज नंबर 135 से हम लोग शुरू कर रहे हैं, पुस्तक और लेखक। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसमें जहाँ ट्रिक का ज़रूरत होगा वहाँ ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि एक बार अगर इसको देख लीजिएगा तो दोबारा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ देखिए, यहाँ कहा जा रहा है पहला जो पुस्तक है यहाँ एस्पियर है। तो एस्पियर किसका है? इसका तो प्रिंस हैरी का है। ठीक है, तो अभी जानते ही हैं कि प्रिंस हैरी के बारे में पढ़े ही होइएगा। तो याद रखिए कि प्रिंस हैरी मतलब कि यहाँ जो प्रिंस है, स्प्रे स्प्रे हम लोग कहाँ करते हैं? स्पेयर जो होता है स्प्रे हम लोग करते हैं खेत में करते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंस होकर के भी मतलब कि खेत में प्रिंस होकर मतलब कि खुद राजा होकर के स्प्रे कर रहा है, यानी कि स्पेयर कर रहा है। ठीक है, तो स्पेयर का हम याद रख सकते हैं कि क्या नाम है इनका, तो प्रिंस हैरी। आगे जो है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग द अनसर्टेन टाइम। इसमें देखिए द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम, ये किसका है? तो मिशेल ओबामा का है, यानी कि ओबामा की जो पत्नी है उसके द्वारा लिखा गया है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में मोदी जी कहाँ गए हुए थे? अमेरिका गए हुए थे। लेकिन अमेरिका जब जाने के समय उनका मतलब क्या हुआ कि बराक ओबामा के द्वारा कुछ इन पर टिप्पणियाँ किया गया कि यहाँ जो होता है भारत में अल्पसंख्यक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। तो अनसर्टेन टाइम मतलब कि इनको ऐसे समय पर बोले, इतना दिन से चुप थे। इनकी पत्नी का नाम याद रख सकते हैं, मिशेल ओबामा, यहाँ बराक ओबामा मत कर दीजिएगा। तो इनके कारण बराक ओबामा की निंदा भी किया गया कि आपके कार्यकाल में भी मतलब जब आप प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उस समय भी तो सीरिया इराक पर बहुत सारे बम गिराए, बहुत सारे उसमें मतलब कि जो बेगुनाह थे वो मारे गए। तो उसके लिए अगर कहा गया था, एक रिपोर्ट आया था कि अगर बराक ओबामा अगर डेली अगर माफ़ी मांगे तो उनको कम से कम मतलब कि 5,000 दिन लग जाएगा मतलब कि सबसे माफ़ी मांगने में। तो द लाइट वी कैरी याद रख सकते हैं मिशेल ओबामा। ठीक है, द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री। आगे जो है नेक्स्ट जो बुक है द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री, इसमें याद रखिए। अच्छा, फैमिली हिस्ट्री, वर्ल्ड वर्ल्ड को हम अगर फैमिली के की तरह अगर मान रहे हैं तो इसमें साई मतलब कि अच्छे मन से मतलब कि क्या कीजिए कि बैग लीजिए और चल फिरिए घूमने के लिए, द वर्ल्ड हिस्ट्री जानने के लिए। तो इसमें बैग आ रहा है, तो इससे यहाँ से याद रख सकते हैं बैग, द वर्ल्ड फैमिली फैमिली हिस्ट्री। तो साइमन सेबैग मोंटीफियोर, इनका अगर लेखक देखा जाए कौन है, तो साइमन सेबैग मोंटीफियोर। तो इससे बैग से इसमें सही जगह पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि वहाँ ऑप्शन दिया रहता है, आपसे मतलब कि लिखना लिखना नहीं होता है। आगे जो है रिवॉल्यूशनरीज अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। तो ये किसका है? तो संजीव सान्याल का है। तो अच्छा, जो रिवॉल्यूशन जो करेगा, रिवॉल्यूशनरी जो है स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, तो इसमें आज़ादी के लिए जो कौन करेगा, तो जिसमें जान होगा सजीव। तो संजीव से याद रख सकते हैं। क्या निर्जीव व्यक्ति ऐसा कर सकता है? आज़ादी के लिए संघर्ष किसी से कर सकता है? नहीं। कौन करेगा? तो जो सजीव होगा। तो इसमें संजीव सान्याल नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है ब्रेगिंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज 19 कोविड स्टोरी। अच्छा, 19 जब इसमें ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, इसमें क्या हुआ था इस समय? जो आशीष है, चांदोरकर और सूरज सुधीर, इसमें नाम याद रख सकते हैं। तो आशीष मतलब कि कोविड-19 के समय सारे मतलब कि क्या करते थे, शीश मतलब कि झुकाया करते थे। ठीक है, तो आशीष याद रखिए, देवताओं के सामने कि भगवान ठीक कर दीजिए इसमें मतलब कि वैक्सीन को, मतलब कि जो कोविड है 19 जो है वायरस, इसको मतलब कि समाप्त कीजिए। तो ये सब आशीष याद रख सकते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन स्टोरी जहाँ भी आएगा इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी आशीष।
आगे जो है इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज। अच्छा, इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज, जिस भी मूवीज में इरफान खान रहते हैं तो वो मूवी क्या होता है तो शुभ होता है। तो शुभ मतलब कि हम लोग मान कर चलते हैं कि काफ़ी अच्छा दमदार एक्टिंग करते हैं कौन, तो इरफान खान। तो ये इरफान खान लाइफ इन मूवीज, याद रखिए शुभरा गुप्ता। कम लेट्स इन, आगे जो पुस्तक है कम लेट्स इन किसका है तो सुब्रमण्यम जी का है। तो कम लेट्स इन मतलब कि कहा जा रहा है कि कम मतलब कि शुभ मन से आओ, मतलब कि ऐसा नहीं कि शुभ मन से ही नहीं आओ। तो कम लेट्स इन मतलब कि कम तो शुभ मन, तो शुभ मन से आओ तो सुब्रमण्यम याद रख सकते हैं। इंडिया द मोदी क्वेश्चन, ये काफ़ी विवादित रहा हुआ था, इस पर बीबीसी मीडिया के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। ये याद, इस पर कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है, याद ही होगा। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी का है, ये छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा तो विक्ट्री सिटी याद रखिए ये किसका है तो सलमान रुश्दी जी का है, ये छपने वाला है, इस पर स्टार लगा लीजिए। नाउ यू ब्रीथ, इस किसका है तो राखी कपूर। नाउ यू ब्रीथ, इसमें देखिए ब्रीथ आ रहा है ना, तो इसमें राखी कपूर, इसमें याद रखिए। एक सेकेंड एक सेकेंड, तो इसमें नाउ यू ब्रीथ तो मतलब कि आप लोग किसी चीज़ में रख करके क्या कपूर को मतलब कि ब्रीथ कीजिए, सांस कीजिए, अच्छा मतलब कि फील होता है। तो नाउ यू ब्रीथ राखी कपूर। क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड, तो क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड ये किनका है तो सेंट्रल कमांड जो है मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे याद रखिए, ठीक है। उसके बाद में मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, किसका है तो मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स मतलब कि इस पर याद रखिए यस जयशंकर जी के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, ग्लोबल ऑर्डर के रूप में जब भी ग्लोबल स्तर पर मोदी जी का क्या होता है जयकार होता है तो जयशंकर, ठीक है, इसमें याद रख सकते हैं। एज गुड एज माई वर्ड, ये किसका है तो के एम चंद्रशेखर जी का है। एज गुड एज माई वर्ड, ये माई वर्ड मतलब एज गुड एज माई वर्ड, कितना अच्छा नाम है इसमें देखिए चंद्रशेखर, ठीक है, तो इस पर से याद रख सकते हैं। एज गुड एज माई वर्ड क्या हो गया के एम चंद्रशेखर जी का, चंद्रशेखर। वर एंड वुमन, यह है युद्ध और महिलाएं। अच्छा, युद्ध और महिलाएं, इसमें क्या होता है कि देखिए माँ का जो होता है तो माँ इसमें हम याद रख सकते हैं। तो माँ का जो दिल होता है ये युद्ध में जब उनका सन जाता है तो सन सन जाता है तो काफ़ी मन विचलित होता है, नहीं तो युद्ध और महिलाएं से इसमें आ सकते हैं। तो माँ सन, इसमें यहाँ से आइए एम ए मतलब कि एम ए आ गया और सन मतलब कि हसन, तो डॉक्टर एम ए हसन के द्वारा लिखा गया है कौन तो वार एंड वुमेन। नेक्स्ट देखिए मुंडक उपनिषद, द ब्रिज टू इम्पोर्टिलिटी जो है ये किसका है तो डॉक्टर कर्णसी का है। आपसे यहाँ पूछा जाएगा, इस पर ट्रिक से यहाँ आइए तो मुंडक उपनिषद, ये सुनने के लिए सी भी अपना मतलब कि सी तो पढ़ नहीं सकता है तो क्या करेगा तो अपना कर्ण मतलब कि कान से सुनेगा, ठीक है। तो मुंडक उपनिषद कर्ण सी, यहाँ कर्ण आ रहा है और सी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये मैटर ऑफ द हार्ट, तो एजुकेशन इन इंडिया ये किसका है तो अनुराग बेहर का है। अच्छा, ये मैटर ऑफ द हार्ट यानी कि हार्ट का मैटर है, ठीक है। अनुराग, क्या बात है, बाहर वाली बात है ये, ठीक है। एजुकेशन इन इंडिया मतलब ये तो बाहर वाली बात है ना, ठीक है। तो अनुराग बेहर। गांधी सियासत और संप्रदाय, अरे बाबले ठहर जा ठहर जा ठहर जा, ठीक है। इसमें देखिए गांधी सियासत और संप्रदाय तो पीयूष बावले। गांधी जी जब सियासत करते थे और संप्रदाय में इस समय क्या होता था जब कहीं कुछ देखते थे कि यहाँ अशुभ होने वाला है तो क्या कहते थे, अरे बावले ठहर जा यहाँ मैं हूँ, मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। तो इसमें याद रख सकते हैं पीयूष बावले। गांधी सियासत और संप्रदाय। आगे जो है द ग्रेट बैंक रॉबरी, ग्रेट बैंक रॉबरी इस पर ध्यान दीजिए। अच्छा, पता भी है कि ग्रेट बैंक रॉबरी सच में ग्रेट बैंक रॉबरी हो गया। तो इसमें देखिए द ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीएस स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन, अगर इस पुस्तक के बारे में पूछा जाए तो पता भी है, इसमें देखिए पता पता भी है सच में तो सभ्य साची, तो पटाभी जो इसमें नाम आ रहा है तो वी पटाभी राम और सभ्य साची देश इसका नाम है, जो पुस्तक के जो लेखक हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ याद हो रहा होगा। क्रॉस कोर्ट, क्रॉस कोर्ट, अच्छा क्रॉस कोर्ट मतलब कि कोर्ट में किसी वकील को अगर क्रॉस कर देते हैं तो उसका जय होता है, तो जयदीप मुखर्जी। द बैंक टू एवरी इंडियन, अच्छा द बैंक टू एवरी इंडियन सबका, अच्छा इसमें सबका मतलब कि सबका, एवरी इंडियन मतलब कि सबका, तो इस कौन सा बैंक इस किसके द्वारा लिखा गया है तो एसबीआई के द्वारा, इसमें आ गया ना सब एसबीआई। सचिन एंड 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो, नेक्स्ट जो बुक है सचिन एंड 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो।
अच्छा, सचिन जब 50 साल की उम्र में, ये भी कहा जा रहा है सचिन एंड 50, 50 साल की उम्र में सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो। लेकिन एक बात बताइए, सचिन जब कभी बैटिंग करते थे क्या हम लोग बोर फील करते थे? नहीं, झूमते थे, मतलब कि झूम उठते थे, अच्छा सा, मतलब कि सबको अच्छा लगता था। तो सचिन बोरिया, मतलब कि कभी बोर मत नहीं करते थे। बोरिया मजूमदार। रिफ्लेक्सेंस, रिफ्लेक्सेंस जो है ये किसका है? तो प्रतिबिंब, मतलब कि इसका प्रतिबिंब याद रख सकते हैं। तो प्रतिबिंबित जो होता है, तो इसमें याद रखिए कि कभी-कभी क्या होता है कि प्रतिबिंब, कभी हम रात में जाते हैं, कहीं कुछ होता है, मतलब कि दिन में दोपहर में तो प्रतिबिंब हम लोग का छाया बनता है तो ठीक है। लेकिन कभी रात में बनता है तो अपना खुद कभी एकाएक जब देखिएगा तो खुद अपनी परछाई से डर लग जाता है। तो उसमें नारायण, नारायण करना शुरू कर देते हैं। तो रिफ्लेक्शंस नारायण वागुल। आगे है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। अच्छा, कलेक्टिव स्पिरिट, स्पिरिट मतलब जो होता है जानते ही होइएगा, स्पिरिट इसमें अल्कोहल की मात्रा अधिक होता है। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। अच्छा, स्पिरिट के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस पर याद रखिए कि स्पिरिट यहाँ अगर किसी के यहाँ मिल गया बिहार में, तो उसको क्या होता है कि ये जेल हो जाएगा, सजा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब एक कोई पकड़ाता है, मान लीजिए कि पकड़ा गई कोई महिला, जो भी देखा जाता होगा, जानते ही होगा कि बिहार में मतलब कि बहुत सा ऐसा जगह है, काफ़ी गरीबी है, तो वहाँ अभी भी मतलब कि जो SWAT जिसको बोला जाता है वो भी बन रहा है, ठीक है। तो उसमें पकड़ाने के बाद क्या कहती है महिलाएं लोग कि हम ये अपना मन से नहीं कर रहे थे, वे पति के कहने पर कर रहे थे, ठीक है। पति मतलब कि उसका जो पति होता है उसको ज़बरदस्ती कहता है कि ये काम तुम करो, ठीक है। तो कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, मतलब कि अच्छा, मतलब कि हार्ड एक्शन किसके द्वारा? तो इसमें याद रख सकते हैं सखी शशि शेखर वेमपति। पति इसमें आ रहा है तो स्पिरिट पति इसमें याद रखिए, ठीक है। नहीं तो आपको जैसे याद हो रहा है याद कर लीजिए, ठीक है। मोदी इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस इन एंटरप्राइजेज। तो ये किनके द्वारा? तो अमिताभ कांत जी के द्वारा। ये G20 का शेरपा है, याद रखिएगा। मोदी इन 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज, अमिताभ कांत जी का। ऐसे भी अमिताभ बच्चन देखा जाए तो 75 साल के हो गए हैं। तो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स मोदी पढ़ दिए थे क्या? तो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स इसमें याद रखिए। तो अमिताभ जी वैसे भी, अमिताभ बच्चन जी वैसे भी 75 प्लस हो चुके हैं। तो अमिताभ कांत याद रख सकते हैं, ये शेरपा है G20 का। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल, नेक्स्ट जो है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। तो ये मतलब कि ये सारे रिकॉर्ड तोड़ दी है, ठीक है। मतलब कि कस्तूरी तूरी, मतलब कि जो ऐसा है, मतलब कि क्या है, तो ये ट्राइबल्स है जो रायसीना हिल्स तक, मतलब कि ये पहुंची है दिल्ली तक, ठीक है। तो कस्तूरी मतलब कि सारे रिकॉर्ड तोड़ी कस्तूरी रे, याद रखिए। माई लाइफ एज ए कॉमरेड, तो कॉमरेड से इसमें माई लाइफ एज ए कॉमरेड, कॉमरेड किससे बोला जाता है? तो कम्युनिस्ट पार्टी में आप सुने होइएगा कॉमरेड, कॉमरेड क्या, कॉमरेड 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 बोला जाता है, ठीक है। लाल सलाम कॉमरेड, मतलब कि ये सब मतलब बता रहे हैं। तो कॉमरेड मतलब किसमें कौन, मतलब कि साथी को बोला जाता है कॉमरेड। तक के मतलब कि इसमें याद रखिए कॉमरेड के साथी, मतलब कि के शैलजा। द इंडियन मेट्रोपोलिस डिस्कनेक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेज, तो फिरोज वरुण गांधी। इसमें देखिए, इसमें कहा जा रहा है द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकॉन्स्ट्रक्शनिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेज। इसमें जो है, अच्छा अर्बन मतलब कि शहरी, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, शहरी जो द इंडियन मेट्रोपोलिस, इसमें शहरी और स्पेसेज के बारे में दिया जा रहा है। तो वरुण तरुण, इसमें मतलब कि वरुण गांधी, पहले वरुण मतलब कि नए गांधी, तरुण गांधी किसके बारे में सोच रहे हैं? तो अर्बन डेवलप के बारे में, ठीक है। तो वरुण गांधी, और जो महात्मा गांधी थे ये ग्रामीण सोचते थे, लेकिन इसमें वरुण गांधी याद रखिए। तरुण गांधी मतलब कि तरुण जो होता है, वरुण जो होता है नए, इसमें वरुण गांधी, ठीक है। फिरोज वरुण गांधी। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, तो गुड लॉन्ग लाइफ का बॉन्ड बनवा लिया है, ठीक है, कि जॉय के साथ। द मैनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, ये किसका है? तो बॉन्ड बनाया है लॉन्ग, तो रस्किन बॉन्ड का, इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल ऑर्बिटेशन, तो मनोज कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार जी के द्वारा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है पार्टीशनेड फ्रीडम, ये मतलब कि पार्टीशनेड जो फ्रीडम है, विभाजित जो ये होता है आज़ादी, इसके बारे में है। तो राम माधव, इसको याद रख सकते हैं, राम माधव। विभाजन के समय क्या हुआ, अब हम लोग राम का नाम यहाँ जपना शुरू करते हैं, तो राम माधव याद रख सकते हैं। रिंग साइड, तो डॉक्टर विजय डरडा का द्वारा लिखा गया है। तो रिंग में क्या होना चाहिए? तो इसमें विजय होना चाहिए, तो विजय याद रख सकते हैं।
चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, तो हेमंत बिस्वा शर्मा। अच्छा, ये किसका है? तो चीफ डायरी नंबर 1 जब चीफ मिनिस्टर ये खुद लिखे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, ठीक है। और ये मतलब कि देखा जाए इसका विमोचन जो अगर किया गया है तो पूर्व जो सीजे आई है रंजन गोगोई जी के द्वारा ये किया गया। तो हेमंत बिस्वा शर्मा याद रखिए, ये कहाँ के हैं? तो असम के हैं। तो ये क्या हुआ कि चीफ मिनिस्टर का जब डायरी नंबर 1 जब खोला गया तो ये मतलब कि खुद शर्मा गए लिखने में, ठीक है। इसमें बहुत सारे बात मतलब ऐसे याद करा रहे हैं, लेकिन ये आपदा उपदा जो आई है ये अपना कार्यकाल के बारे में लिखे हुए हैं। इसका विमोचन अगर पूछा जाए किसके द्वारा, तो पूर्व सीजेआई मतलब कि मुख्य न्यायाधीश क्या नाम हो गया? तो रंजन गोगोई जी के द्वारा। अनजान साक्षी, ये आप लोग खुद देखिए, अनजान साक्षी, साक्षी अनजान है, अब्दुल अब्दुल, ठीक है, के अब्दुल गफ्फार, इसमें याद रखिए, ठीक है। इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन, अच्छा न्यू डॉन, इंडियाज सुपर नॉलेज सुपरमेसी, अच्छा इसका नॉलेज भी है न्यू डॉन के पास। तो आशा करते हैं कि इसका जीत होगा, तो आश्विन, ठीक है, तो आश्विन इसमें याद रख सकते हैं। एक दो बार इसको और देख लीजिएगा, अगर याद नहीं होगा तो देखिएगा, एक बार और सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। यहाँ से जो भी है ये नवीनतम सारे पुस्तकें हैं, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ये पेज नंबर 135 इंक्लूड कर दिए थे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है ये नेशनल और इंटरनेशनल बताने जा रहे हैं। चलिए पेज नंबर अब 25 से शुरू कर रहे हैं, 24 तक पूरा करा चुके थे, पेज नंबर ये 25 है। तो भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र, इस पर ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने, इस पर ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा था? आईआईटी मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी किया है। मतलब कि इजराइल के अगर देखा जाए जल मैनेजमेंट जो प्रबंधन जो प्रणाली है पूरा विश्व में काफ़ी अच्छा माना जाता है। तब भारत ने जल प्रबंधन प्रणाली के में इसमें सुधार के लिए किसके साथ किया है? तो इजराइल के साथ किया है, आईआईटी मद्रास और इजराइल के बीच। इसमें यहाँ से याद रख सकते हैं, अगर पूछा जाएगा तो इजराइल ही आपसे पूछा जाएगा। नया संसद भवन, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, सीडीपीओ में भी क्वेश्चन पूछा गया था, एसआई का जो एग्जाम होगा इसमें भी क्वेश्चन रहेगा। तो नया संसद भवन, इस पर ध्यान इंपॉर्टेंट है। 28 मई 2023 को, ये डेट भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस दिन किए थे उद्घाटन ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन बी.डी. सावरकर जी का जन्मदिन पड़ता था। कौन है बी.डी. सावरकर? ठीक है, तो मशहूर हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर, बी.डी. सावरकर की 140वीं जयंती पर, यहाँ भी महत्वपूर्ण है। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो ये यहाँ से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। 28 मई 140वीं जयंती बी.डी. सावरकर जी का। नया भवन देश के पावर कॉरिडोर सेंट्रल विस्टा के पुनर्निर्माण का हिस्सा है। ये जो सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट कॉरिडोर था, इसी में जो अलग अलग जो आता है, जैसे कि संसद भवन हो गया, इसी में लोकसभा राज्यसभा ये सब जो आता था। इस अवसर पर 75 रुपये का स्मारक टिकट भी जारी किया गया। उद्घाटन के मौके पर कितना का? तो 75 रुपये का किया गया। आगे जो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन छूट गया है, नए संसद भवन को टाटा लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। छपने वाला क्वेश्चन ही छोड़ दिए थे, देखिए। नए संसद भवन को टाटा लिमिटेड द्वारा क्या किया गया है? तो निर्मित किया गया है, छपने वाला क्वेश्चन है। इस अवसर पर 75 रुपये का स्मारक टिकट भी जारी किया गया। कितने का? जिसकी एक तरफ संसद भवन की क्या है? तो तस्वीर है। इसका वास्तुकार पूछा जाए तो बिमल पटेल, इस पर स्टार लगा लीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, एक क्वेश्चन तो एकदम रहेगा। विशेषताएं लोकसभा, जो इसका जो विशेषता क्या है, विशेषता के बारे में कहा जा रहा है कि लोकसभा जो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर, अच्छा मोर लोकसभा में मतलब कि इसको क्या होता है? निम्न लोअर हाउस बोला जाता है, इसमें अधिक संख्या होता है। लोकसभा में वैसे भी जानते हैं कितना है वर्तमान में, तो 545, तो अधिक है, राज्यसभा से अधिक है। तो इसमें मोर, मोर ये दिल मांगे मोर, मोर मतलब ज़्यादा, इसमें मोर से याद रखिए पक्षी है मोर। आधारित डिजाइन पर बना है, जिसमें कितना है? सीटों की संख्या जो है 888 याद रख सकते हैं, 888, 888 सीटों का इसमें विस्तारित क्षमता है। लोकसभा हॉल में संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है? बता सकते हैं आप लोग? बताइए कमेंट बॉक्स में। तो 1272 सत्रों को समायोजित करने का इसमें क्या है? तो संयुक्त सत्र में 1272 के इसमें बैठने की व्यवस्था है। राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित राज्यसभा में 348 सीटें हैं। तब मतलब कि कमल से प्रेरित राज्यसभा में एक सेकेंड, यहाँ 348 नहीं है सर जी, 384 होना चाहिए, 384 है, ठीक है। दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा? 1272 आ गया, 888, 384, तो 384 है, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, होता है, गलती हो जाता है। पुराने संसद भवन के विपरीत नए परिसर में सेंट्रल हॉल इसमें नहीं है, मतलब कि ये इसमें जो है सेंट्रल हॉल नहीं है, पुराने में था। इसमें राजस्थान के
सरमथुरा मतलब कि धौलपुर से क्या लिया गया है, तो राजस्थान से सैंड लिया गया है, सैंड स्टोन। जयपुर की से अशोक स्तंभ लिया गया है। अगरतला से बांस की लकड़ी। नागपुर से सागौन की लकड़ी। और उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से फेमस है यहाँ के कालीन, मिर्जापुर जिससे क्या है तो कालीन का प्रयोग किया गया है। बस एक बार इसको देख लीजिए, यहाँ से पूछा नहीं जाएगा। नए संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा भी उकेरा गया है। इसमें अखंड भारत का नक्शा जो पहले से जो पूरा भारत था, इसमें जो अफगानिस्तान तक, श्रीलंका, नेपाल, ये सब, पाकिस्तान, ये सारा का इसमें दे दिया गया हुआ है। ठीक है, अखंड भारत। इसके आगे जो है राजदंड सेंगोल, ये भी चर्चा में है, जानते भी होइएगा आप लोग। तो ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल स्पीकर के सीट के पास रखा गया है। किसके, तो स्पीकर के सीट के पास रखा गया है। सेंगोल जो तमिल शब्द सेमसो से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है न्याय धर्म। सबसे अगर महत्वपूर्ण अगर देखा जाए, इसमें आपसे पूछा जाएगा, ये तमिल शब्द है, क्या है, तो देखिए इसमें सेंगोल ल, तमिल, तमिल इसमें भी आ रहा है, ल से ल में इसमें पहुंच सकते हैं। तो तमिल शब्द सेमसे से उत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, तो न्याय धर्म होता है। तमिल परंपरा के अनुसार जब नया राजा सत्ता संभालता है, इस अभ्यास का चोल राजवंश के दौरान अनुसरण किया जाता था। जब नया राजा जब सत्ता संभालता था, उसे ये प्रदान किया जाता था। और ऐसा किस समय से चला आ रहा है, तो चोल राजवंश के समय से ही इसका अनुसरण किया जाता था। सेंगोल को पूर्वी मद्रास के जो ज्वेलर जो है गुम्मडी बंगारू चेट्टी ने बनाया था। इसमें नाम इनका याद रख सकते हैं कि इसको किसने बनाया था। इसमें बहुत कम चांस है, लेकिन 10 से 20% चांस है कि पूछा जा सकता है। तो इसमें याद रखिए कि पूर्वी मद्रास के जो ज्वेलर थे गुम्मडी बंगारू चेट्टी के द्वारा, चेट्टी इसमें याद रखिए बनाया था। यह 5 फीट ऊंचा है। ठीक है, 5 फीट ऊंचा है। इसके शीर्ष पर नंदी बैल बना हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ से ये ध्यान दीजिए कि इसके शीर्ष पर क्या बना हुआ है, तो नंदी जो है बैल बना हुआ है। सेंगोल के अभी तक जो था ये कहाँ था, अभी जो आया है एक अभी जो आ गया, तो इससे पहले इसे कहाँ रखा दिया गया था, तो इलाहाबाद संग्रहालय में। कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद संग्रहालय में इसे सुरक्षित रखा गया था। सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है, इसके तहत जो बना है, अब जो टाटा का जो दे दिया गया है, तो सेंट्रल विस्टा का जो इतिहास है, इसका उद्घाटन 1931 में किया गया था। कब, तो 1931 में। इसके में राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन का नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, इसमें नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, और अभिलेख कार्यालय, जिसे बाद में राष्ट्रीय अभिलेखागार के रूप में नामित किया गया था। इस सब में क्या है, तो शामिल है नॉर्थ भवन, साउथ ब्लॉक, ये सब जो जाइएगा दिल्ली में, यहाँ गए होंगे तो देखे होंगे, सब जानते होंगे अच्छी तरह से आप सभी। तो नए संसद भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास जो है, अगर देखा जाए कब, 10 दिसंबर 2020 को, किनके द्वारा, तो मोदी जी के द्वारा किया गया था, 10/12/2020। ठीक है, इसको याद रखिए। उद्घाटन कब, तो 28 मई 2023। एक सेकेंड आगे का, इसमें जो टॉपिक, एक भारत का पहला बड़ा हाई कोर्ट जो झारखंड में, तो झारखंड में सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट मतलब कि उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति मतलब किसका, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसमें क्या किया गया था, उद्घाटन भवन का किया गया था। तो 24 मार्च 2023 को झारखंड के रांची में भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन बना है, जो नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से क्या है, तो 3 गुना बड़ा है। 24 मई 2023 को मुर्मू के द्वारा रांची के नवनिर्मित अत्याधुनिक झारखंड उच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया गया। तो इसमें नाम याद रख सकते हैं, अगर जगह पूछा जाए तो झारखंड। लिटिल इंडिया, ये महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार की घोषणा की है कि सिडनी के एक उपनगर हैरिस पार्क को, यहाँ इंपॉर्टेंट है, किस पार्क को, तो हैरिस पार्क को अब क्या नाम रखा गया है, तो लिटिल इंडिया के रूप में जाना जाता है। हैरिस पार्क एक संपन्न गतिशील बहुसांस्कृतिक केंद्र है, जो संस्कृतियों और बड़ी भारतीय आबादी के मिश्रण के लिए जाना जाता है। पहला ई शासित प्रदेश, केरला भारत का पहला राज्य बना जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाएगा। बस केरल नाम इसमें याद रखिए। यहाँ इंटरनेट की सेवा का मौलिक अधिकार माना जाएगा। कहाँ, तो केरला में। यह उपलब्धि ई सेवनम नामक एकल खिड़की सेवा वितरण तंत्र के माध्यम से हासिल की गई है। पहला ई शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो केरल बन गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग, आयरलैंड मतलब कौन, इसमें नाम याद रखिए, आयरलैंड। बस आपसे यही पूछा जाएगा। पहला ऐसा देश बन गया है जिसने लोगों की कैलोरी की मात्रा, जिसमें लोगों को मतलब कि कैलोरी की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा, कैंसर और लीवर की बीमारी के जोखिम और गर्भवती होने पर अल्कोहल के सेवन के खतरों के बारे में सचेत करने के लिए मादक पेय पदार्थ पर क्या किया है, स्वास्थ्य लेबलिंग को अनिवार्य कर दिया है। ये किसके द्वारा किया गया है, तो आयरलैंड के द्वारा किया गया है।
मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें सारा कुछ दिया होगा, अल्कोहल की मात्रा, इसमें क्या होता है, गर्भवती महिला इसका सेवन ना करे, ये सब इस पर चेतावनी दिया गया होगा। आगे जो है, विश्व का सबसे लंबा गीत कौन सा बन गया है, काफी गर्व वाली बात है। तो श्री रामचरितमानस क्या है, तो श्री रामचरितमानस 23 मई 2023 को मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री रामचरितमानस अब विश्व का सबसे लंबा क्या हो गया है, तो गीत बन गया है। उत्तर प्रदेश के बनारस के डॉक्टर जगदीश पिल्लई, ये नाम याद होना चाहिए, कहाँ के, तो उत्तर प्रदेश के बनारस के 138 घंटा 41 मिनट और 2 सेकेंड के श्री रामचरितमानस को अपनी आवाज़ दी है। आपसे टाइम यहाँ नहीं पूछा जाएगा, बस यही पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे लंबा गीत कौन बन गया है, तो रामचरितमानस। लेकिन देख लीजिए 138 घंटा 41 मिनट और 2 सेकेंड। सीबीडीसी अपनाने वाला पहला पहला पटना देश का पहला क्या बन गया है, नगर निगम बन गया है। यानी कि सीबीडीसी देखा जाए, इसका पूरा जो नाम होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, हाँ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। 23 मई 2023 को बिहार के पटना नगर निगम के महापौर, यहाँ के पटना नगर निगम के महापौर कौन है, तो याद रखिएगा सीता साहू। उप महापौर और नगर आयुक्त ने भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी मतलब कि उत्पन्न डिजिटल मुद्रा ई रुपया का क्या किया है, शुभारंभ किया है। पेमेंट से लेकर के बाकी कामकाज के लिए ई रुपये का क्या होगा, तो इस्तेमाल होगा। जो भी सरकारी काम होगा इस समय अब ई रुपये का इस्तेमाल किया जाएगा, डिजिटल ई रुपये का। तो ये पहला बन गया है, ये छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 29 मई 2023 को यहाँ से पूछा जाएगा वंदे भारत ट्रेन के बारे में कि किनके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो आंख मूंद करके मोदी जी का नाम टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। गलत होगा लेकिन आंख मूंद कर लगा दीजिएगा, 99% सही हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत की व असम की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किए। कब किए, 1/28 को तो वहाँ संसद भवन का किए, एक दिन बाद पूर्वोत्तर भारत के यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके क्या किए, रवाना किए। यह 5.5 घंटे में मतलब कि 5.5 घंटे में 410 किलोमीटर की दूरी तय कर गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के क्या करने वाला है, तो जोड़ने वाली है। तो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी यह 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 19 फरवरी 2019 को नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग पर रवाना किया गया था। तो पहला जो चला हुआ था नई दिल्ली से कहाँ चला था, तो वाराणसी। ये कहाँ का चला हुआ था, तो नई दिल्ली वाया कानपुर वाया इलाहाबाद, उससे होते हुए वाराणसी। तो कब, ये 19 फरवरी 2019 को। अच्छा, ये पेज कंप्लीट हो गया। अच्छा, पेज 25 कंप्लीट हुआ, 2-3 पेज इसमें इंक्लूड किए हैं। अच्छा, इसमें और दिया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने अगस्त 2023 तक 75 वंदे ट्रेनों का बनाने का लक्ष्य रखा है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई पूछा जाता है, जो मद्रास में 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन का लक्ष्य रखा है कि बना करके पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत दक्षिण भारत ऐसे पूछा जाता है। तो यह ट्रेन चेन्नई से मैसूर के बीच चलाई गई, मतलब कि अगर पूछा जाए दक्षिण भारत का पहला कहाँ, तो चेन्नई से मैसूर के बीच। अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च, इसको जैविक प्रमाणीकरण मिला है। तो अराकू वैली ये कहाँ है, एजेंसी जो आंध्र प्रदेश में आदिवासियों द्वारा उगाई गई कॉफ़ी बीन्स और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण प्रदान हुआ है, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखिए। जीआई टैग इसको कहाँ का मिला है, तो ये अराकू वैली की कॉफ़ी और काली मिर्च को ये आंध्र प्रदेश का है। चीता परियोजना की देख रेख हेतु समिति, इसमें बस एक नाम याद रखिए कि जो दक्षिण अफ्रीका से ये सब जो चीता आया हुआ था, इसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति की क्या किया है, तो स्थापना किया है। तो इसमें पूछा जा सकता है, तो 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति, कितना समिति, 11 सदस्यीय, मतलब इसमें 11 को सदस्य होंगे। और ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव, ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव कौन है, इसमें याद रखिए क्योंकि ये चीता जो है अभी काफ़ी हॉट टॉपिक है या चर्चा में ऐसा बना हुआ है। तो ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव क्या नाम है, तो राजेश गोपाल को इसका अध्यक्ष क्या किया गया है, तो नियुक्त किया गया है। पिछले 2 महीनों में ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत किसके ट्रांसलोकेशन मतलब कि इस पर लोकेट किया जा रहा था टाइगर बाघों के, इसमें 6 चीतों की मौत के बाद ये क्या किया गया है, तो फैसला लिया गया है। चीता परियोजना हेतु देखरेख हेतु एक समिति बनाया गया है, किसकी अध्यक्षता में, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा।
तो नाम याद रखिएगा, गोपाल। पाल रहा है चीता को राजेश जी, तो गोपाल, ठीक है। भारत का पहला रीडिंग लाउंज, ये जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देश का ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहां रीडिंग लाउंज लगा है। तो ये आपसे यही पूछा जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, ये कहाँ है, आप लोग बता सकते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। लाउंज की स्थापना नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि एनबीटी की सहायता से की गई है, जो एक भारतीय प्रकाशन गृह और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत क्या है, तो स्वायत्त निकाय है। ये एक्स्ट्रा दे दिया गया था, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। 15 वर्षों समुद्री मार्ग अब वीर दामोदर सावरकर के नाम से जाना जाएगा। तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि मुंबई में 15 वर्षों समुद्री मार्ग का नाम अब वीर सावरकर 15 वर्षों समुद्री सेतु रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट है, बस ये नाम याद रखिए। केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार की तर्ज पर अब जिस प्रकार केंद्र सरकार वीरता पुरस्कार देती है, उस प्रकार अब अतुलनीय कार्यों के लिए वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार किस सरकार के द्वारा, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, नेपाल में कहाँ, तो नेपाल में जो फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसका कितना, तो 480 मेगावाट के लिए नई दिल्ली में एक एमओयू पर क्या हुआ, तो हस्ताक्षर हुआ। तो किसके किसके बीच, तो एनएचपीसी और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के बीच। उसके बाद में कहाँ, तो ये नेपाल सरकार के बीच में हुआ। क्या हुआ कि नेपाल में इसको किया गया कि एक जो फुकोट में जो करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, कितना है, तो 480 मेगावाट का है। इसके लिए एमओयू किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझौता हुआ। इसके तहत बथनाहा में नेपाल कस्टम यार्ड के लिए पहली कार्गो रेलगाड़ी, तो यह कहाँ, तो बथनाहा में रेलगाड़ी आगे जो दिया जा रहा है, रूपईडीहा जगह है से नेपालगंज और सोनाली से भौरहवा के बीच एकीकृत चेक पोस्ट भी उद्घाटन हुआ। इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, ये सब फालतू है, छोड़िए इसको। दोनों नेताओं ने मोतिहारी से, मतलब कि यहाँ जो क्या हुए थे तब, पुष्प कमल दहल प्रचंड जब पीएम जब यहाँ आए हुए थे दिल्ली में, तो दोनों नेताओं के बीच मोतिहारी से अमलेखगंज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। तो मोतिहारी से अमलेखगंज के बीच पाइपलाइन परियोजना का दूसरे चरण की क्या रखा गया, तो आधारशिला भी रखी गई। चलिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड आप लोग भी रेस्ट कर लीजिए, ठीक है, तब तक पानी पी लेते हैं। चलिए देखिए आगे जो है द क्लाइमेट सॉल्यूशंस इंडिया, मतलब कि हिंदी कोर्स, तो हिंदी में आप कोर्स कराएगा क्लाइमेट सॉल्यूशन पर, मतलब ये जो पर्यावरण है सबसे संबंधित है। तो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड, बस आपको ये नाम याद होना चाहिए, ठीक है। क्या याद होना चाहिए, तो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड ने भारत के महावाणिज्यिक दूतावास के साथ क्या किया है, तो एक समझौता किया है। इसमें हिंदी में अपने ओपन एक्सेस कोर्स द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया जो कोर्स है, इसको लॉन्च करेगा। जलवायु समाधान पाठ्यक्रम की क्या किया है, तो घोषणा किया है। इसके द्वारा, तो इंडिया मतलब हिंदी में जो कोर्स है एडिनबर्ग विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड के द्वारा। आगे है जलवायु समाधान पाठ्यक्रम मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत और यूके पर केंद्रित संस्कारों के साथ अंग्रेजी, अरबी और हिंदी में क्या है, तो ये उपलब्ध है। सीएमएफ के सदस्यता समाप्त, यूएई, संयुक्त अरब अमेरिका और ये अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ये इसको हटाइए, सब इसको स्किप कीजिए, ये ना पूछेगा। ये जो था अमेरिका के साथ था वो समाप्त हो गया है। आगे है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र पहला एम्स, ये कहाँ बना है, तो ये नागपुर, आईआईटी जो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जो है नागपुर में है। एम्स नागपुर को अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र क्या हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है। तो इसमें आप याद रख सकते हैं एम्स जो है नागपुर को, ये भारत के सभी एम्स में से नागपुर एम्स ये उपलब्धि हासिल करने वाला पहला संस्थान बना है। तो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त होने वाला पहला जो एम्स बन गया है, कौन बना गया है, तो नागपुर बन गया है। लिबरेशन वार गैलरी, बांग्लादेश में जो 1971 में जो युद्ध हुआ था, ये बांग्लादेश में बनाया गया है। तो बांग्लादेश के गृह मंत्री
अब्दुस जमा खान द्वारा लिबरेशन वार गैलरी का ढाका में भारतीय उच्चायोग के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में उद्घाटन किया गया है। तो ये बांग्लादेश में किया गया है। गैलरी में उन लाखों लोगों की स्मृति का सम्मान किया जिन्होंने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान क्या किया था, तो अपनी जान गंवाई थी। बस बांग्लादेश याद रखिए, ठीक है। लिबरेशन वार गैलरी पूछा जाए कहाँ, तो बांग्लादेश में। जूना खटिया गांव, ये इम्पोर्टेंट है सर जी। तो गुजरात के कच्छ जिले के जूना खटिया गांव के बाहरी इलाकों में 16 हेक्टेयर के विस्तार में सबसे बड़े नेक्रोपोलिस में एक जहां जहां हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बस हड़प्पा के जो पूर्व शहरी चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मतलब कि पूर्व, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण, मतलब कि हम लोग जानते हैं कि सबसे जो प्राचीन सभ्यता अगर देखा जाए विश्व में, तो सबसे पहले जो नगरीय सभ्यता हम लोग किसे मानते थे, तो हड़प्पा को मानते थे। लेकिन यहाँ अब क्या होने वाला है, देखिए ध्यान दीजिए, पूरा इतिहास चेंज होने वाला है। अगर ये प्रमाणित हो जा रहा है सब कुछ, अगर इस पर डीपली अगर होगा, तो यहाँ कहा जा रहा है जहाँ हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी, मतलब कि इससे भी पूर्व, मतलब कि एक शहर था जिसके चरण का अवशेष यहाँ का हुए हैं, तब प्राप्त हुए हैं। तो जूना खटिया गांव ये कहाँ, तो गुजरात में, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। केरल विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग में सहायक, और केरल विश्वविद्यालय के जो पुरातत्व विभाग के जो प्रोफेसर है राजेश एम बी के नेतृत्व में की गई वस्तुओं का भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में परीक्षण किया गया। इसका अहमदाबाद में परीक्षण किया गया, जो 2825 ईसा पूर्व का पाया गया है। ठीक है, हम लोग कब तक हम लोग पढ़ते हैं 2300, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का आप लोग टाइम पीरियड बताइए, ये आप लोग का काम है। देखिए बताएंगे नहीं, बता चुके हैं। इतिहास जब पढ़ाए हुए थे, इतिहास में अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी, लुसेंट, हाँ जी, ठीक है लुसेंट को, एंशिएंट को, मिडाइवल को और मॉडर्न को भी एक आध दो टॉपिक बाकी रह गया था, उसको नहीं पूरा करा पाए। लेकिन बाद बाकी अगर देखा जाए तो मॉडर्न हो गया, एंशिएंट हो गया, मेडाइवल हो गया। ये सब मेडाइवल कहाँ खत्म किए हैं ना, मेडाइवल खत्म नहीं किया है, वो घर अथी से किए हैं, एनसीईआरटी से किए हुए हैं। तो ये आप लोग बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, ये पूछा जाता है। आगे देखिए, भारत के सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना, ये कहाँ हुआ था, 2 जून 2023 को ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना ओडिशा के बालासोर जिले में। बस आपसे यही पूछा जाएगा, इसमें ट्रेन वगैरह क्या था ये नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे जगह पूछा जाएगा। तो उड़ीसा के बालासोर जिले में बहनागा बाजार स्टेशन पर हुआ है। ये जहाँ हुआ ये देख लीजिए, तब बहनागा बाजार स्टेशन के पास हुआ, जिसके तहत कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी क्या हुआ, तब बहनागा स्टेशन के पास एक मालगाड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें पिछले 2 दशकों में भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना में से क्या है, तो एक है। कहा जा रहा है ये क्यों हुआ, तो यह दुर्घटना इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली में खराबी के कारण हुई। तो बस ये याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरलॉकिंग जो प्रणाली हुआ, इसमें जो खराबी के कारण यह दुर्घटना हमें देखने को मिली। तो पेज जो है 26 ये भी कंप्लीट हुआ। 38 मिनट, एक पेज और देखिए, एग्जाम का समय नहीं है, 2 गुना स्पीड पर देख लीजिएगा। जहाँ तक इसमें इंक्लूड किए हैं, जितना देर लगे उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि समझा कर जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे याद, उम्मीद करते हैं कि याद भी होता जा रहा होगा आप सभी छात्रों को। विधि आयोग की 279वीं रिपोर्ट, धारा एक्ट क्या है, तो 124A। तो ये चर्चा में है, इसलिए इसमें देखिएगा थोड़ा। भारत के विधि आयोग अपनी 279वीं रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124A के तहत देशद्रोह से संबंधित है। ये तो क्या, तो 124 ये जो है देशद्रोह से संबंधित है। बस आपसे ये धारा 124 का संबंध किससे है, तो देशद्रोह से है। प्रावधान को बरकरार रखने की क्या किया गया है, तो सिफारिश किया गया है, इस पर स्टार लगा लीजिए। धारा 124A में राजद्रोह को कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने के प्रयास के रूप में वर्णित किया गया है। अच्छा, मान लिया जाए कि कानून द्वारा स्थापित सरकार, कोई कानून में लिखा गया है कि अगर ये पार्टी है, एक पार्टी ये है। अगर मान लिया जाए कि अगर कहीं अगर 40 सीट है, ठीक है, तो 40 में क्या होता है 50+1, इसको 21 मिल गया, इसको 20 मिली, इसको 19 मिला, ठीक है, तो दोनों जाकर के 40 हुआ। ये क्या हुआ कि 2 वोट से ये हार गया। तो कभी कभी क्या होता है कि कानून दंगा भड़काने के लिए, तोड़ने के लिए कहीं कहीं बहुत सारा कुछ देखने को मिलता है राजनीति में। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ, मतलब कि ये सरकार बना लिया, जिसको 21 को मिला था, इसका सरकार बना लिया। इसका सरकार कैसा बना था, कानून के द्वारा बना। तो कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने के प्रयास के रूप में वर्णित किया गया है कि अगर कोई सरकार अगर कानून के द्वारा बना हुआ है, अगर उसके खिलाफ अगर
असंतोष कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, जनता को भड़का रहे हैं, तो आप पर क्या किया जाएगा? तो देशद्रोह का केस दर्ज किया जाएगा। किसके तहत? आर्टिकल धारा 124 ए के तहत, भारतीय आईपीसी, मतलब ये पूरा याद होना चाहिए, इंडियन पिनल कोड की धारा मतलब कि 860 की धारा 124 के तहत। ठीक है। आइए, कहा जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा को कट्टरपंथी, राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी तत्वों के खतरे से क्या करना है? तो बचाना आवश्यक है। खालिस्तान के मांग करेगा, लात जूता खाओ। दूसरा खालिस्तान तो हमको लगता है कनाडा में ही बनने वाला है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक परिषद परीक्षण केंद्र, बोलते बोलते देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, क्या नाम है इनका? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि फसाई जिसको आप लोग बोलते हैं, हम लोग शॉर्ट में इसको बोलते हैं, के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो गाजियाबाद में किए हैं। तो कहा जा रहा है कि किसके लिए? तो मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, मतलब कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए, इस सब के प्रशिक्षण के लिए, कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। सुने हैं ना, जिला गाजियाबाद, फेमस जगह है ये जिला। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए खाद्य सुरक्षा, मतलब कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है उसके लिए खाद्य सुरक्षा दिशा निर्देशों के बारे में प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने के लिए एक ई लर्निंग ऐप खाद्य सुरक्षा और प्रमाणन क्या किया गया है? तो लॉन्च किया गया है। 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर अल्स्टॉम कंपनी को मिला है। तो ये 39,000 करोड़ रुपए की लागत से 100 जो एल्युमिनियम वंदे भारत ट्रेन बनाने का रख रखाव के लिए टेंडर जारी किया गया है। कंपनी ने एक ट्रेन सेट के निर्माण की लागत में, अभी एक जो वंदे भारत ट्रेन बनता है इसमें 150.99 करोड़, यानी कि 151 करोड़ रुपया का लागत इसमें लगाया है। कौन? तो अल्स्ट्रॉम जो कंपनी है, ये कहाँ का है आप लोग बताइए? तो फ्रांस की कंपनी है। ठीक है। तो ये बोली मतलब कि जीता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो एक जो बनाया जा रहा है इस पर 120 करोड़ रुपया लागत आ रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील की तुलना में जो एल्युमिनियम बॉडी वाली जो ट्रेन होगा ये हल्की होगी, वजन में क्या होगी? तो यह हल्की होगी। ये एल्युमिनियम के द्वारा बनेगा। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया कार्यालय, ये बताए थे यूपीयू का, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, कहा जा रहा है कि नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय कार्यालय इसका स्थापित किया जाएगा, जो क्षेत्र के विकास और समझौते का क्या करेगा? सहायता प्रदान करेगा। तो नई दिल्ली में यूपीयू का याद रख सकते हैं। यह भारत को दक्षिण एशिया, दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग पर ध्यान के देने के लिए के साथ साथ डाक क्षेत्र में क्या करेगा? अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति देगा। बस आप ये याद रखिए, यूपीयू का जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में कार्यालय कहाँ? तो नई दिल्ली में। समुद्री पर्यटन पोत जो है MV एम्प्रेस, तो 5 जून 2023 को केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री, क्या नाम है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पोत, इसका नाम है MV एम्प्रेस, को चेन्नई से श्रीलंका के लिए क्या किए? तो रवाना किए। पहली नियमित अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा श्रीलंका के हम्बनटोटा, तिरुकोनामली और कांसे संतूरी बंदरगाहों को जोड़ेगी। कथन और कारण में यह दिया जा सकता है। कथन और कारण वाला क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें रहेगा, नहीं तो ऐसे नहीं रहेगा। GSC शिपिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा को शुरू करने की भूमिका निभाई। किसके? तो GSC शिपिंग जो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है इसके द्वारा। यह 2022 में पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन के दौरान चेन्नई पोर्ट और मेटर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए एक समझौते का ये एक परिणाम है। तो बस इसको एक झलक में देख लीजिए। लेकिन अगर पूछा जाए तो कहाँ से किया गया? तो चेन्नई से श्रीलंका के लिए ये रवाना किया गया। आपसे यही पूछा जाएगा। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए आयोग का गठन। तब 4 जून 2023 को भारत सरकार ने मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा के नेतृत्व में 3 सदस्यों की जांच आयोग का क्या किए हैं? तो गठन किए हैं। किसके नेतृत्व में? तो अजय लांबा जी के। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर राज्य के राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में 10 जून को शांति समिति की घोषणा की। तो 10 जून शांति समिति किसके? तो राज्यपाल के साथ। क्या नाम है? तो राज्यपाल अनुसुईया उइके। बताए थे ना, मनी इक्के, इक्के भी तो एक मतलब कि मनी ही है। लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट, ये कहाँ? तो गुजरात में।
टाटा समूह की अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए की अनुमानित प्रारंभिक निवेश के साथ लिथियम आयन बैटरी के निर्माण के लिए 1 गीगा फैक्ट्री स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौता किया है। कौन था? टाटा समूह की अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन ने। टाटा मोटर्स के पहले से ही सानंद में, मतलब कि पहले से ही सानंद में एक क्या है तो प्लांट चालू है। इसने फोर्ड मोटर्स प्लांट का भी अधिग्रहण किया है। तो टाटा समूह याद रखिए, लिथियम आयन कहाँ? तो गुजरात। पनडुब्बी निर्माता थिसन क्रूप मरीन, ये जो है इसको मरीन सिस्टम, इसको छोड़िए, इसको हटाइए। 2500 वर्षों से अधिक पुराना इतिहास जो पुराना किला में, नई दिल्ली स्थित जो पुराना किला है, इसमें 2500 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की गई उत्खनन कार्रवाई 2500 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास का क्या किया है तब पता चला है। यहाँ विभिन्न ऐतिहासिक काल की कलाकृतियों की खोज की गई, जिसमें पूर्व मौर्य, मौर्य के पूर्व का, शुंग का, कुषाण का, गुप्त का, राजपूत का, सल्तनत और मुगल साहित्य सहित 9 सांस्कृतिक मतलब कि स्तरों का क्या हुआ है तो इसमें पता चला है। तो ये नई दिल्ली किला में याद रखिए। फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस। तो फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, संयुक्त अरब यूएनए ने फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस यूएनए को द्वारा किया गया है एक गवर्नेंस शीर्षक के संक्षिप्त जारी किया है, जिसका उद्देश्य शांति, सुरक्षा, बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को क्या करना है तो रोकथाम के लिए सुनिश्चित करना है। तो इस पर एमओयू जो हुआ है यूनाइटेड नेशन ने, बस इतना ही याद रखिए। वर्तमान में अभी इसमें क्या है कि समन्वय, अंतरिक्ष में समन्वय का अभाव है, इसमें डिग्री वगैरह जो जैसे मन करता है वैसे होता है। तो इस पर यूएनए क्या किया है फॉर ऑल फ्यूचर में, इसमें देखा जाए तो एक संक्षिप्त नीति जारी किया है, जिसका उद्देश्य क्या है तो देखा जाए तो शांति है, सुरक्षा है, ये सब पर हथियारों की होड़ को रोकथाम में सुनिश्चित करना है। तो यूएनए के द्वारा एक बार सुन लीजिए बस। इसमें 2-3 पेज रखे हुए हैं। समय क्या करें, आप लोग बोलिएगा, जितना 46 मिनट 1 घंटा का वीडियो हो जाता है। समझाने में जितना देर बताइए 2-3 दिन है, अगर 1 घंटा का देख लीजिएगा 2 गुना स्पीड में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसमें समझाने में भी समय लगता है। ऐसे बताने के लिए बोलिएगा, सीधे पढ़ने के लिए तो जो इम्पोर्टेंट होगा सीधे बताते जाएंगे कि लिखिए यहाँ सरजा में हुआ, ऐसे हुआ, इसको देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ये है, ये है, तो इससे क्या फ़ायदा, आपको तो याद नहीं होगा। लंबे समय तक याद रहना जरूरी है। कम पढ़िए लेकिन ऐसा पढ़िए, अब मान लिया जाए कि 10 मिनट में हम बहुत जल्दी जल्दी मतलब कि बहुत कुछ पढ़ लिए, वो यादें नहीं रहा, लेकिन 5-10 मिनट में पढ़े, लेकिन 5 ऐसा टॉपिक पढ़े जो लंबे समय तक याद हो जाए, उसको दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर कभी देखिए तो सीधे याद आ जाएगा वहाँ। देखिए इसमें, चलिए ये स्पोर्ट्स के इंक्लूड किए हैं, इसको देख लीजिए जितना देर लगे। 6वीं शारजा मास्टर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन, चलिए ठीक है, थोड़ा जल्दी हम भी बता देंगे, लेकिन इस पर भी है कि ट्रिक से बताएंगे, टेंशन नहीं ली, याद हो जाएगा। 6ठी शारजाह अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन, ये जितना देख रहे हैं ये सब शतरंज का है, एक आध पहले इसमें बता चुके थे। तब भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने 6वीं शारजा मास्टर्स इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप 2023 का फाइनल जीत लिया है। अर्जुन ने उज्बेकिस्तान के जीएम जो है नोदिरबेक याकूबबेव के खिलाफ यह जीत हासिल की। या कहा तो इसमें जो दिया गया 60,000 रुपया इसका पुरस्कार दिया गया। अच्छा, सारे जहां में शारजा मास्टर्स शतरंज में, सारे जहां में शतरंज के लिए काफ़ी मतलब कि सारे जहां में इसमें जो देखा जाए अभी तेंदुलकर, अर्जुन तेंदुलकर, काफ़ी मतलब कि अर्जुन का नाम, अर्जुन जैसा लक्ष्य होना चाहिए सारे जहां में, शतरंज में जो होना चाहिए अर्जुन जैसा, ठीक है, कि मतलब कि पट्टी बांधा हुआ है फिर भी मतलब कि पक्षी के मतलब कि मछली के आंखों में तीर जिस प्रकार मारे हुए थे, तो अर्जुन याद रखे थे सारे जहाँ। इसका विजेता अर्जुन एरिगेसी भारतीय ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। बस ये आगे देखिए, टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट है, ठीक है। तो टाटा स्टील का जो शेयर होता है ये गिरने का अनिस मतलब कि सब आशा लगाता है कि गिरे, लेकिन ये कभी नहीं गिरने वाला, ठीक है। टाटा स्टील काफ़ी, तो इसमें डच खिलाड़ी, इसमें अनिस गिरी मतलब कि इसमें गिरी रिचर्ड रैपिड पर अपनी जीत के साथ टाटा मतलब कि जो चेस टूर्नामेंट है इसको जीत लिए हैं। बस इतना याद रखिए, आपसे यही पूछा जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि इसका जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो नीदरलैंड में 85वां इसका संस्करण था। आर्मागेडन चैंपियनशिप सीरीज जो है ये मतलब क्या हुआ, तो इसमें जो है डन इसमें डन आ रहा है, तो डी गुकेश मतलब कि डी से डी गुकेश मतलब कि है भारतीय जो है डी गुकेश 16 वर्षीय, इसमें जो आर्मागेडन चैंपियनशिप जो ये शतरंज का है इसका विनर रहे। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने पूर्व जो रैपिड चैंपियंस है नोदिरबेक को हरा करके यह उपलब्धि हासिल की, जो इससे का जो पूर्व का जो चैंपियन था उसको हरा करके, ठीक है। बस ये आर्मागेडन जो पूछा जाएगा, डी गुकेश इसमें नाम याद रखिए विजेता। चीन के सबसे पहला शतरंज जो चैंपियनशिप डिंग लीरेन,
इसमें देखिए विश्व का पहला जो चैंपियन जो शतरंज हुआ इसमें चीन कैसे जीता, तो डिंग हाक के लिए, मतलब कि डिंग हाका तो जा करके इसमें शतरंज में जीता। ठीक है, तो हम लोग नहीं कहते हैं ज़्यादा डिंग मत हाँक। ठीक है, तो तो इसमें डिंग लीरेन 30 अप्रैल इस यहाँ इंपॉर्टेंट है, पहली बार ये शतरंज जिसमें विश्व विजेता बना है चीन। चीन शतरंज में तो कहा जा रहा है डिंग लीरेन रूस के इवान नोपोव में नियाची चीज को क्या किया था, कजाकिस्तान की राजधानी में जो चला गया था अस्ताना में खेले गए 14वें चरण में इसको हरा दिया। तो डिंग ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता के रूप में नॉर्वे के मैक्सन कार्लसन का क्या लिया है, स्थान लिया, जिन्होंने 10 वर्ष के शासन के बाद मतलब कि क्या किया था, अपने खिताब का बचाव नहीं करने का फैसला किया था। तो ये कौन हो गया, तो ये जो जीते हैं चीन का पहला जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप डिंग लीरेन, मतलब कि डिंग हाक के लिए याद रखिए, बस आपसे यही पूछा जाएगा, ज़्यादा नहीं इसमें। देखिए इस शतरंज में बहुत बस नाम पूछा जाएगा। आगे जो है बैडमिंटन का, तो योनेक्स सनराइज इंडिया लिमिटेड, देखिए अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट योनेक्स योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 20वां संस्करण 17 से 22 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के कहा तो केडी जादव इंडोर में खेला गया है। इंडोर जो स्टेडियम होता है, तो नई नई दिल्ली के केडी जादव जो इंडोर स्टेडियम है इसमें खेला गया। थाईलैंड के कुंडलाबुत बीती दर्शन, अच्छा सनराइज के बाद में दर्शन, ठीक है, तो बीती दर्शन सनराइज सनराइज के बाद मतलब कि सन जब राइज हो इसके बाद में दर्शन दीजिए, तो पुरुषों का दर्शन, इसमें पुरुष दर्शन, ठीक है, एक दूसरे को। तो कोरिया, उसके बाद में अनसियन, मतलब महिलाओं का क्या होता है, देखिए अनसीन मन, मतलब कि महिला को नहीं देख पाइएगा जल्दी, वो काफ़ी मतलब कि मेकअप वेकअप करने के बाद आती है, तो उसको सनराइज के बाद उसको देखना 2-3 घंटा के बाद देखिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए तो योनेक्स सनराइज इंडिया लिमिटेड इंडिया ओपन, तो ये किसने जीता, तो कुनुलुवात बीती दर्शन, तो ये बीती दर्शन मतलब कि सनराइज के बाद ये बीती दर्शन पुरुषों में, और ये थाईलैंड के हैं, और कोरिया के अनसियंग, ये इंडिया, इसका मतलब कि पुरुष और महिला का खिताब इसमें जीत लिए हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए। लिया पुरुष से कर ले, पुरुष युगल महिला ये सब छोड़ दीजिए, ये सब मतलब कि एक बार देखना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं देख लीजिए, आप याद कर लीजिए, ये बहुत कम चांस है कि पूछा जाएगा। ठीक है, इसको स्किप कर रहे हैं। आगे देखिए मैड्रिड स्पेन मास्टर्स, तो मैड्रिड स्पेन से जो है इसमें जो है कब होगा, तो स्पेन मास्टर्स मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया। महिला सिंगल्स में सिंधु को, मतलब कि इसमें पीवी सिंधु इसमें हार गई, और ग्रेगोरिया मारिस्का तुनजुंग ने लगातार दो मतलब कि गेम को 21-8 से क्या किया कि इसमें पराजित किया। अगर देखा जाए इसमें मतलब कि मैड्रिड केंटा निशोमोतो, मैं निशिमोतो, मतलब कि निशिमोतो केंता केंता हुआ करके पुरुष में कह रहा है कि हम नहीं मोटाएंगे, नहीं मोटाएंगे, निशिमोतो नहीं मोटाएंगे, केंता हुआ करके हम नहीं मोटाएंगे। तो पुरुष इसमें मैडिड हूँ, मतलब कि मैडिड मतलब कि अडिग हूँ। ठीक है, इसमें अडिग, इसमें किंता निशुमोतो। पुरुष युगल, अब पुरुष युगल छोड़ दीजिए, पुरुष सिंगल से याद रखिए। और महिला युगल का, महिला का तो देख लिए हैं, इंडोनेशिया के ग्रेगोरिया मारिसिका है। ठीक है, तो पीवी सिंधु इसमें उप विजेता रही। तो मैड्रिड में उप विजेता पीवी सिंधु, विजेता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाएगा उप विजेता पीवी सिंधु। और इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिसिका तुनजुन। ऑरिलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट, ठीक है, तो इसमें प्रियांशु रजावत ने फ्रांस में जगह है ऑरिलियंस, मतलब कि मास्टर्स, ये जो ऑरिलियंस फ्रांस में ही है, सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। तो ऑरिलियंस मास्टर्स ये छपेगा, ठीक है, ये छपेगा, इसमें याद रखिए। तो प्रियांशु रजावत ये नाम याद रखिए, इसका ये पहला खिताब था। और हराए किसको, तो वर्ल्ड नंबर 49 मैग्सन जोहानसन को 21-15, 21-19 से, एक सेकेंड, देखिए आगे है थाईलैंड ओपन बैडमिंटन। अच्छा ये जो है ना थाईलैंड ओपन बैडमिंटन, इसको जो भी बताए थे ना यूएनएक्स सनराइज वाला, तो सनराइज वाला में जिसमें पुरुष का बताए थे, महिला का जो बताए थे ना, दोनों के दोनों वही है। ठीक है, कहीं से कुछ नहीं, बस वही दोनों नाम याद रखे। तो पुरुष में क्या बताए थे, बीती दर्शन, ठीक है, महिला में क्या बताए थे, अनसियांग, मतलब कि अनसिन, अनसिन याद रखिए, उसको नहीं देख पाए। ठीक है, तो यही थाईलैंड ओपन बैडमिंटन का भी ये विजेता रहे। देख लीजिए, तो थाईलैंड का कुनलावत बीती दर्शन पुरुष का सिंगल, और महिला में देखिए दूसरी वरीयता पना यंग ने चीन की, मतलब कि यंग इसमें किसको हराई था, चीन की जो है बिजिनियागो को कैसे ये हरा दी। बस इसमें इतना याद रखिए, और पेज इसमें इंक्लूड किए हैं काजी।
चलिए यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज भी है, तो इसको इसको काटिए, इसको काटिए, इसको हटाइए, ये आप देख लीजिएगा, आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो खुद से, ठीक है। यहाँ देखिए एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, इस पर थोड़ा आप जल्दी बता देते हैं। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप इसमें छपेगा, ये भी छपने वाला क्वेश्चन, इस पर स्टार लगा लीजिए। इसमें सात्विक साई रेड्डी, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने दुबई में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। तो किसमें? तो पुरुष डबल्स में, आपसे यही पूछा जाएगा, ठीक है। बाद बाकी इसमें इसमें फाइनल में इस भारतीय जोड़ी ने मलेशिया को मतलब कि जो मलेशिया का जोड़ी था इसको हराया, ठीक है। सात्विक और चिराग ने 58 वर्षों बाद एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में, मतलब कि 58 वर्ष के बाद में, मतलब कि जो डबल्स में जो जीते हैं ये, ठीक है, इतिहास रच दिया गोल्ड जीत करके। ये छपने वाला, मोदी जी भी इस पर काफ़ी बधाई दिए हुए थे, ठीक है। आगे देखिए पुरुष सिंगल का अगर पूछा जाए तो इंडोनेशिया के एंथनी सिनुका जिनटिंग है। तो ये पुरुषों में अगर जिनटिंग ये सब, मतलब कि ये जीते कौन? तो एशिया बैडमिंटन। और महिला सिंगल्स में चीनी ताइपे युंग के द्वारा ये जीत लिया गया। तो दो इसमें से याद रख सकते हैं, बाद बाकी जो है इसको छोड़िए। आगे देखिए सुपर ओपन 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये सब बैडमिंटन का है। सुपर ओपन ये सब जो भी आएगा ये सब बैडमिंटन का है। हाँ, ये स्पोर्ट्स का में से रिलेटेड जो भी शब्दावली होता है ऐसा में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको देख करके जरूर जाइएगा। सुपर ओपन 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये सुपर 300 भी किसके द्वारा? तो सात्विक साई रेड्डी और चिराग शेट्टी ने, ये इसका भी मतलब कि सीधे गेम्स में हरा करके क्या किया, तो ये भी जीत गया। तो सुपर 30 भी इसके द्वारा, सात्विक साई रेड्डी और के द्वारा और चिराग शेट्टी के द्वारा ही जीता गया। एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस में है, एडिलेड में ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी क्या नाम है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा ये जीता गया एडिलेड, इसमें याद रखिए बस। आगे यह खिताब, ये दूसरा खिताब है इनका, नोवाक जोकोविच का, जो 2017 में 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये खिताब जीता था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कितना देर का वीडियो डाले, ठीक है। 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा ही अभी 2-3 दिन रहने दे एग्ज़ाम तक। ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन, यहाँ से देखिए जाए तो ये पूछ दिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा 35 बार ग्रैंड स्लैम खिताब मैच खेल चुके 23 और नोवाक जोकोविच 35 बार ग्रैंड स्लैम मैच खेल चुके हैं फाइनल ये। और राफेल नडाल को पीछे छोड़ चुका है 23 ग्रैंड स्लैम जीत करके। 23 को जीते हैं कौन? तो नोवाक जोकोविच। कहाँ के हैं? तो ये सर्बिया के हैं। जोकोविच ने इनके नाम 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 3 फ्रेंच ओपन, 7 विंबलडन और 3 यूएस ओपन सहित कुल 22 जो है 23 ग्रैंड स्लैम ये जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का विनर अगर इसमें देखा जाए तो इसमें नोवाक जोकोविच, ये कहाँ के हैं? तो सर्बिया के हैं। और आर्या साबलेंका ये महिला है, बस इसमें 2 नाम ये याद रखिए। और फ्रेंच ओपन ये मतलब पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच यही रहे सेम, और महिला में ईगा स्वीटेक ये पोलैंड की है। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष जो विजेता युगल में जो रहा, इसमें सानिया मिर्जा की क्या हुआ था और रोहन पन्ना इसमें हारा हुए थे, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें उप विजेता युगल में देखा जाए तो लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस। और मैड्रिड ओपन 2023 ये मैड्रिड, ये टेनिस का है ये, ठीक है। वो बैडमिंटन का एक देखे थे ना, ये टेनिस का है, मैड्रिड ओपन 2023 है। कार्लोस अल्कराज स्पेन के खिलाड़ी है, ये इसका खिताब इनके द्वारा जीत लिया गया, ठीक है। कार्लोस अल्कराज ने ये कार्लोस अल्कराज नाम याद रखिए। इटालियन ओपन टेनिस, इसमें कौन है? तो रसिया का जो प्लेयर है डेनियल मेदवेदेव का नाम इसमें याद रखिए। विश्व के नंबर 1 के नंबर 3 टेनिस खिलाड़ी रूस के डेनियल मेदवेदेव ने फाइनल में डेनमार्क के होल्गर रून को 7-5 7-5 से हरा करके ये खिताब जीत लिया। और एलेना राबाकिना जो है ये महिलाओं का जो सिंगल्स था उसका खिताब जीती। WTA स्टुटगार्ट जो है ओपन, तो इसमें महिला का होता है, इसमें ईगा स्वीटेक के द्वारा इसमें जीता गया, ठीक है। WTO विश्व के नंबर 1 पोलैंड की ईगा स्वीटेक ये ने ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियंस बेलारूस की आर्या साबलेंका को सीधे सेटों में हरा करके खिताब जीत लिया। अभी देखे थे ना, इसका नाम जो आया था ना आर्या साबलेंका, इसके किसमें आया हुआ था बता सकते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिलाओं का जो था उसमें विनर रही हुई थी, इसको हराई आर्या साबलेंका। चलिए बस 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 पुस्तक और लेखक इसको हो चुका है, इतना ही था, ठीक है। तो बता दीजिएगा आप लोग कितना देर का वीडियो अपलोड करें। 45 मिनट रहने देखिए, अभी इधर 1-2 दिन 1 घंटा से भी बढ़ा दे समय, जो कहिएगा वो करेंगे, ठीक है। चलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को ज़रूर इसके वीडियो को शेयर कीजिएगा, थोड़ा बढ़ाइए सब्सक्राइबर, थोड़ा मुझे भी मन लगेगा। आप लोग कम सब्सक्राइब करते हैं, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।